हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत था उसके ऊपर। मैस्लो का पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। इनका जो जन्म हुआ वह हुआ 1908 में और इनकी डेथ हुई 1970 में। इनका जो सिद्धांत था उसे हम कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इसी के साथ इसके और भी कई प्रकार के नाम हैं। इसे कहीं कहीं पे मांग आपूर्ति का सिद्धांत भी इस्तेमाल किया गया है, आवश्यकता पदानुक्रम, या साथ ही कहें हम मानवतावादी थ्योरी भी की गई है इसे। तो इसके 3-4 नाम है, परीक्षाओं में अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो भ्रमित नहीं होना है। 3-4 जो इसके नाम है इन्हें पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है, मजबूत करनी है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मांग आपूर्ति का सिद्धांत कहें या कहें आपका मानवतावादी का सिद्धांत कहें। तो चलिए एक बार हम पूरा सिद्धांत के ऊपर बात कर लेते हैं कि अपने इस सिद्धांत में इन्होंने कहा क्या। जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने जो मनुष्य है उनकी ज़रूरतों को 5 प्रकार में बांटा कि मनुष्य अपनी सारी जो ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे पूर्ति करता हुआ चलता है उनकी, और जो लास्ट स्टेज है उसमें आत्मसिद्धि पे पहुंच जाता है। आत्मसिद्धि पे पहुंचने के लिए काफ़ी सारा परिश्रम, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है प्रत्येक मनुष्य को। तो चलिए एक बार इन्होंने अपनी थ्योरी समझाने के लिए एक त्रिकोण, ट्राइंगल कहें या कहें पिरामिड का सहारा लिया। पिरामिड का सहारा लिया इन्होंने जो ये थ्योरी दी, ये दी उन्होंने 1954 में, और काफ़ी प्रभावशाली थ्योरी थी इनकी जो ये। तो बात कर लेते हैं हम सबसे ऊपर, जैसा कि आपको पिरामिड दिख रहा है, नीचे है दैहिक आवश्यकता। तो दैहिक आवश्यकताओं में शरीर की मूलभूत जरूरतें आती है, जैसे कि आपका भोजन और पानी। जो पहला है आपका ये, इसमें शरीर की मूलभूत सुविधाएं या कहें जो आवश्यकताएं होती हैं वो आती हैं आपकी पहले में। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की। तो पहला हो गया दैहिक आवश्यकताएं, दूसरा होता है आपका शारीरिक आर्थिक सुरक्षा यानी सुरक्षा की। तो इसमें क्या क्या आएगा, सुरक्षा, पहले आदमी को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए। उसके बाद दूसरा आएगा आपका कपड़ा या खुद मकान। दूसरे में आपका आएगा कपड़ा और मकान शारीरिक आर्थिक सुरक्षा में। ये था प्राथमिक स्टेज कह सकते हैं इसे, इन दोनों को मिला के। नेक्स्ट आता है स्नेह प्रेम की आवश्यकता। तीसरा जो स्टेज है इसमें वो है आपका स्नेह प्रेम की आवश्यकता। जब व्यक्ति की पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है भोजन और पानी की, दूसरी आवश्यकता होती है कपड़े की और मकान की यानी सुरक्षा रखने की। जो तीसरी स्टेज है इसमें स्नेह प्रेम की आवश्यकता। स्नेह मतलब लगाव की भरा पूरा उसका परिवार होना चाहिए व्यक्ति का, सब उसे प्यार करें, सब उसे लाड करें, सब उसके आपस में मेलजोल करके रहें। तो ये होती है प्रेम की आवश्यकता, ये तीसरी आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करी है चौथी आवश्यकता की अब्राहम मैस्लो ने। चौथी आवश्यकता होती है सम्मान की आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अवधारणा उसकी होती है कि मेरी धीरे धीरे जो आवश्यकताएं पूर्ति होती जा रही हैं, अब लोग मुझे सम्मान करें। जब मैं गली में निकलूँ तो मुझे देख के राम राम नमस्ते जो भी है सभी करें और मेरा सम्मान करें। मैं जहाँ बैठूँ वहाँ मेरा स्वागत हो, भव्य स्वागत हो। तो मेरा सम्मान होना चाहिए, कोई मेरा निरादर ना करे। ये चौथी आवश्यकता थी। तो इसमें प्राथमिक और उसके बाद द्वितीयक यानी पहली और दूसरी जो स्टेज है, पहली में दैहिक बताया, दूसरी में शारीरिक, तीसरी में स्नेह प्रेम की आवश्यकता और चौथी में आया सम्मान की आवश्यकता। लास्ट है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। वेरी इंपॉर्टेंट है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, या ये कहें जिसने जो व्यक्ति आत्मसिद्धि की स्टेज तक पहुंच गया उस व्यक्ति का उद्धार हो गया, उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो गया। जो लास्ट है, जब सारी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती हैं, सफलता मिलती चली जाती है एक तरीके से, तो जो लास्ट की स्टेज है वो है आत्मसिद्धि
की आवश्यकता। इसे कहीं कहीं पर आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी नाम दिया गया है। तो जो आत्मसिद्धि की अवस्था है उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति का मन और मस्तिष्क एक होकर काम करने लग जाता है। यानी कह सकते हैं उसके मन में और मस्तिष्क में जो भी विचार चल रहे होते हैं वो एक समान हो जाते हैं, उसे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती है। तो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर जाता है 5वीं स्टेज में आके व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा गया है इसे कहीं कहीं पे। तो जो व्यक्ति आत्मसिद्धि तक पहुंच जाता है उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, उसमें मन और मस्तिष्क एक साथ काम करने लग जाता है। तो ये आवश्यकताएं हैं, 5 आवश्यकताएं हैं जो अब्राहम मैस्लो ने बताई है, पिरामिड दिया 1954 में दिया। और इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और आत्मसिद्धि या कह सकते हैं इसे उच्चतर स्तर पे, कहीं कहीं पे 3 को लिया गया है प्राथमिक, कहीं कहीं पे इन 2 को लिया गया है दूसरा स्तर, पहला और दूसरा। लेकिन हमने जो बात की है उसमें प्राथमिक में पहले नीचे की स्टेजेस हैं 2 और दूसरे